और ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे से कहीं पर भी मीट नहीं करें, कहीं पर भी मिले नहीं आपस में, वो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कितनी ही दूरी पर, तो इस तरह की लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये देखिए ये लाइंस हैं, ये एल हो गई एंड ये एम हो गई। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये कहीं एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। यदि ऐसी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लाइंस हैं दो, एल एंड एम, और ये पी ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ना, यहाँ बन रहा है, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये बन रहा है 1 एंड 5, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? 2, एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 6, तो 2 एंड 6 इक्वल है। इसी तरह से 1 एंड 5 इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल क्रॉस हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, जो कि क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ये 1 एंड यहाँ 4, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। यदि हम यहाँ इनको लिख दें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 आ गया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 5 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, पेयर है। क्या है? पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी और आ गई कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनमें उनके जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। अब यहां देखिए एक रेज आ रही है, यहां इस पोजीशन को देखिए, यहां बना देता हूं इसको मैं, इस तरह से रे बन रही है और यहाँ एक रे यहाँ से निकल रही है। तो ये जो बनने वाले जो ये एंगल्स हैं, ये 1, ये एंगल हो गया 4 एंड 3, ये क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों का। ये सीधी लाइन है,
ये रेज हैं अपोजिट साइड्स में, एंड ये कॉमन रे हो गई, कॉमन आर्म हो गई दोनों एंगल्स की। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये पेयर है एंगल्स का, ये क्या बना रहा है, लीनियर फॉर्म बना रहा है। तो लीनियर फॉर्म बनाता है तब क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एक रिलेशन और देखिए कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि अभी प्रूव किया है हमने, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ एंगल 3 की जगह अगर एंगल 6 रख दें तो देखिए क्या आएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या पोजीशन आ गई, ये इस तरह से आ गई। ये एंगल एंड ये एंगल, इनका टोटल क्या हो गया, 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, एक दूसरे के सप्लीमेंट हो गए नहीं हो गए, दोनों का सम 180 आ गया। और ये एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। कौन से, सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, इन इसको लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal. A pair of interior angles on same side of transversal are supplementary angles. तो सेम साइड के एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, इसी तरह से ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड के जो एंगल्स हैं 3 और 5 ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि ये एंगल एंड ये एंगल का टोटल भी क्या होगा, 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री होंगे। अब हमको ये पता लग गया है कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिव इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव एंगल्स में या तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं या अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
और तीसरी प्रॉपर्टी और है इंटीरियर एंगल्स। लाइन में इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब हमको ये तीन प्रॉपर्टीज पता लग गई तो हम दो लाइनों को चेक कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करके कि वो दो लाइनें पैरेलल है कि नहीं है। रिवर्स चेक कर रहे हैं हम। अभी तक हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस खींच ली और उनके एंगल्स को चेक कर लिया, पता लगा लिया कि इनमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन कौन से एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन है। लेकिन जब ये पता लग गया रिलेशन का, तो हमको अब कोई सी भी लाइन दी हुई हैं, ये दो लाइन दी हुई हैं, तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ एक लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक पॉइंट लगा देंगे तो ये लाइंस चेक हो जाएंगी कि ये लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक कर लो। ये ट्रांसवर्सल काट रही है ना, तो कोई से भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये रहा, एक ये रहा। पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, यदि पेयर ये इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे भी चेक कर सकते हो। ये लो, ये वाला चेक कर लो, अगर ये एंड ये इक्वल हैं तो भी लाइन पैरेलल हैं। करस्पॉन्डिंग कोई से भी एंगल्स हैं, ये लाइन, ये एंगल्स चेक कर सकते हैं। या चौथा ये रहा, ये जो पेयर हैं ये इक्वल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव एंगल्स। तो अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से हैं? अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स को चेक कर लेते हैं। 4 और 5, किन्हीं दो एंगल्स को चेक कर लीजिए। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स चेक कर लेते हैं। 4 और 5 अगर ये इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। या एंगल 3 यहाँ से चेक कर लिया, 3 और 6 इक्वल हैं तो भी ये लाइन पैरेलल है। इस तरह से अल्टरनेटिव एंगल्स को हम से चेक कर सकते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स से भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या करेंगे, दो लाइनों के जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है उसके एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स को सम कर लो। मेज़र किया और उनका सम कर लिया। यदि वो 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल है, और 180 नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। इंटीरियर एंगल्स इधर की साइड के भी सेम साइड, ये रही एक साइड इधर की साइड है, तो या तो इस पेयर को ऐड कर लें, या तो इस पेयर को सम कर लें, या इधर के पेयर को सम कर लें। दोनों में से किसी एक का सम 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री हो गए एंगल्स और वो लाइंस पैरेलल हो गई।